हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शुभ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स। इसके हम इंट्रोडक्शन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जितने टॉपिक्स कवर हुए हैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ हम समझ लेंगे ताकि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करें तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स। इसमें देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन गिवन है जैसे 4 की पावर 2, ओके, ऐसे गिवन है, तो यहाँ जो ये होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और जो यहाँ पावर लगी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, जैसे अगर हमारा कहे 1/5 की पावर 2, तो हमारा बेस हो जाएगा 1/5 एंड ये जो पावर है ये हमारी क्या हो जाएगी? एक्सपोनेंट। एनी प्रॉब्लम? इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे 1/5 की पावर 5 दिया है, इसका क्या मतलब होता है? 1/5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 1/5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, लाइक दिस। और इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा इसका आंसर होगा। 1 1 जा 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 अपॉन 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625 एंड 625 5 जा 5 5 जा 25 का 5 कैरी आया 2, शायद 3 1 2 5 होगा बट चेक कर लेते हैं। 5 2 जा 10 एंड 12 का 2 कैरी आया 1, 5 6 जा 30 एंड 1 31 3 1 2 5। ओके, ये इसका 1/5 की पावर 5 का ये आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपको एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस क्या होता है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये अगर हमारी पावर पॉजिटिव थी तब तो हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर यही पावर हमारी निगेटिव में आ जाए तब हम क्या करेंगे? तब देखते हैं। रेसिप्रोकल वर्ड तो सुना ही होगा। हम लोग जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको रेसिप्रोकल कर देते हैं। दैट मींस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। अगर पावर निगेटिव है तो लाइक अगर हमें दिया है 1/2 की पावर -3। अब हमारे यहाँ पावर निगेटिव में है, तो निगेटिव में है तो हम क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/2 का क्या मतलब हो जाएगा? 2/1 की होल पावर। ये -3 था तो अब पावर हमारी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 अपॉन नीचे 1 है। वैसे नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है बट हम आपको एक बार करके दिखा दे रहे हैं। 1 की भी पावर 3, क्योंकि ये होल पे पावर 3 है ना, तो ऊपर भी पावर 3 है नीचे भी पावर 3। ओके, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन 1 1 जा 1 1 जा 1। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी इसलिए 8 आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसा होता है जब हमारी पावर निगेटिव होती है तब। अगर दिया है 2 की पावर -3 ऐसे दिया है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे? 1। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1/2। अब इसकी पावर ये जो निगेटिव है ये पॉजिटिव होके क्या हो जाएगी? 3। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब ये हो गया निगेटिव पावर का। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जो हमारे लॉज होते हैं उसमें क्या क्या लॉज होते हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से लॉ हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो एक लॉ है कि अगर बेस सेम है, ये भी ए है ये भी ए है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर अलग अलग है, ओके, ध्यान देना, बेस सेम है, पावर अलग अलग है और साइन किसका है? मल्टीप्लाई का। अगर मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है तो चाहे पावर सेम हो या अलग अलग हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट बेस सेम होना चाहिए और यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाती है। जो हमारा बेस गिवन है वो लिखेंगे और जो भी हमारी पावर है उनको हम ऐड कर देंगे, लाइक a की पावर m + n। एक एग्जांपल ले लें, जैसे अगर हमें दिया है 3 की पावर 2 × 3 की पावर 5, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, बेस सेम है 3 और 3, मल्टीप्लाई है तो पावर हम क्या कर लेंगे? प्लस 3 की पावर 2 + 5, दैट मीन्स 3 की पावर 7। एनी प्रॉब्लम? नो। इसी तरीके से अगर यहाँ पे डिवाइड है, मल्टीप्लाई की जगह पे अगर आपका डिवाइड है तो हम क्या करते हैं?
अगर बेस सेम है और यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो पावर माइनस होती है, ओके, m माइनस n हो जाएगा। अब यहाँ 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5 है, तो हम पावर को क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि बेस सेम है और यहाँ क्या है डिवाइड का साइन है, तो 3 की पावर 2 माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर देखो ये प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 3, ग्रेटर नंबर दोनों में से कौन सा है 5, उसके पहले साइन कौन सा है माइनस, तो 3 की पावर माइनस 3 आ गया। अब जब पावर निगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव कर लें तो 1/3 की पावर 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे ताकि हमारी पावर पॉजिटिव हो जाए। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। चाहो तो 3 की पावर 3 को सॉल्व भी कर सकते हैं, तो आएगा 1/3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27, 1/27, ओके। ये डिवाइड का साइन भी लगा हो सकता है और इस तरीके से भी दिया हो सकता है, ये भी तो आखिर डिवाइड ही है, इसको भी तो डिवाइड ही बोलेंगे, तो डिवाइड में इसमें भी पावर माइनस ही होगी, a की पावर m माइनस n, बेस सेम है और डिवाइड में है तो हम पावर्स को माइनस कर देंगे। ये हो गया डिवाइड का और मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती हैं और डिवाइड में पावर जो होती है वो माइनस होती है, ओके। एक चीज और पढ़ा कैसे जाता है, जैसे अगर लिखा है 5 की पावर 2, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे 5 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 2, 7 रेज टू द पावर 5, ओके। नेक्स्ट एक डिवाइड हो गया, एक मल्टीप्लाई हो गया, दो चीजें हम आपको बता चुके। थर्ड लॉ है, अगर मान लो कोई भी नंबर है, कोई भी A to Z कुछ भी नंबर है, उसकी पावर अगर 0 है तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा 1। लाइक अगर दिया है 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 की होल पावर 0, ठीक है, तो हम अंदर ब्रैकेट सॉल्व भी कर लेंगे, बट पूरे होल ब्रैकेट के ऊपर पावर क्या है 0, तो आंसर तो 1 ही आएगा। जब होल पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। बट अगर इस तरीके से 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2, इसका आंसर बताओ, तो इसमें होल पावर तो 0 है नहीं, सिर्फ 2 की पावर 0 है, तो सिर्फ 2 की पावर 0 का आंसर 1 प्लस 3 की पावर 2 का आंसर 9, क्यों 3 3 9 होता है, 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10 आंसर होगा, ठीक है। तो अगर कोई की भी पावर 0 है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है, अगर एक पावर कोई अंदर है और एक पावर कोई बाहर है, ठीक, एक पावर अंदर और एक पावर बाहर, ऐसे ब्रैकेट के, तो इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। जैसे a की पावर m इंटू n, लाइक दिस। अगर आपका दिया है 4 की पावर 3 की पावर 2, लाइक दिस, तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 4 की पावर 3 2 6, 4 की पावर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक। और अगर इसको सॉल्व करने को कहेगा तो 4 को 6 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर लेना, और अगर कहेगा कि पावर नोटेशन में आंसर लाओ, पावर नोटेशन का मतलब होता है कि पावर में ही सिर्फ आंसर लाना है, पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना है। अगर आपका क्वेश्चन में लिखा है सिंप्लीफाई करो तो आप लास्ट तक वैल्यू निकालना, बट अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि पावर नोटेशन में आंसर लाओ तो आप पावर नोटेशन में आंसर ले आना, ठीक। तो अगर एक पावर अंदर और एक पावर बाहर है तो दोनों को हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक अगर पावर 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट निगेटिव वाला हम आपको बता ही चुके हैं कि अगर कोई की भी पावर निगेटिव है, जैसे a की पावर -m है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसके नीचे क्या हो गया 1, तो इसको हम लिख लेंगे 1/a और पावर माइनस थी तो पॉजिटिव हो जाएगी, दैट इज m, ठीक। 1 की पावर चाहे जितनी भी हो 1 ही आएगा और a की पावर m, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सारी चीजें तो आपकी हो गई, डिवाइड मल्टीप्लाई, पावर 0 हो तो क्या करेंगे, एक पावर अंदर हो एक पावर बाहर हो तो क्या करेंगे, निगेटिव हो तो क्या करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक आता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मान लीजिए बहुत ध्यान से समझिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म।
ऐसे आपका कोई नंबर दिया है और इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, तो हमें जब इसको, ये होती है यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म हम बताते हैं कि कैसे होती है। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि पॉइंट के पहले एक नंबर होना चाहिए। पॉइंट के पहले एक नंबर होना चाहिए। यहाँ पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं है, जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती ना। तो हमारा नंबर क्या गिवन है यहाँ पे 756, तो हम क्या लिख लेंगे 756। जो नंबर गिवन होगा वो नंबर लिखेंगे। पॉइंट के पहले एक नंबर होना चाहिए, तो मैंने पॉइंट के पहले एक नंबर लिख लिया। कोई डाउट नहीं, इतने में तो कोई डाउट नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ 10 की पावर लगाते हैं। अब 10 की पावर में हम लोग क्या लगाएंगे, अगर हमारा डेसिमल हमारे राइट साइड जा रहा है, दैट मीन्स डेसिमल अगर आगे से पीछे की तरफ जा रहा है, तो पावर जो हमारी 10 की होगी वो निगेटिव में होगी। ओके, अगर हमारा डेसिमल राइट साइड में जा रहा है, दैट मीन्स स्टार्टिंग से एंड की तरफ जा रहा है, तो पावर हमारी 10 की निगेटिव में होगी। और अगर हमारा डेसिमल लास्ट से स्टार्टिंग की तरफ आ रहा है, तो 10 की पावर पॉजिटिव में होगी। ठीक है, अब देखो डेसिमल यहां से हटके यहां आया है, 7 के बाद आया, तो हमारा स्टार्टिंग से डेसिमल एंड की तरफ जा रहा है ना, स्टार्टिंग से एंड की तरफ जा रहा है, एंड की तरफ जा रहा है, तो 10 की पावर निगेटिव होगी। और जितनी डिजिट आगे गया है उतनी पावर निगेटिव होगी। जैसे डेसिमल यहां से हटके यहां पे आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट बाद गया है, तो इसलिए 10 की पावर -7। कोई प्रॉब्लम? एक और बता देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। 0.000001 अगर ऐसे है, तो सबसे पहले यहाँ केवल एक ही नंबर गिवन है, दैट इज 1, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। जो भी नंबर गिवन है 1 2 3 गिवन होगा, तो हम यहाँ 1 2 3 लिखेंगे। पॉइंट के पहले एक डिजिट होनी चाहिए, तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 1 डिजिट होगी। बट हम यहाँ एक नंबर लेके बता रहे हैं क्योंकि ऊपर 3 नंबर्स का तो हम बता चुके हैं। यहाँ केवल नंबर क्या दिया हुआ है 1, पॉइंट के पहले एक डिजिट होनी चाहिए, दैट मींस पॉइंट यहाँ आ जाएगा। और पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, इसलिए पॉइंट की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, तो सिर्फ 1 ही रहेगा, इनटू 10 की पावर। अब देखो पॉइंट यहां से हटके यहां आ रहा है ना, हमने यही तो बोला ना 1 के बाद पॉइंट होगा, बट 1 के बाद पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पॉइंट आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, और पॉइंट स्टार्टिंग से एंड की तरफ जा रहा है, तो 10 की पावर निगेटिव, 6 डिजिट बाद गया है पॉइंट, इसलिए 10 की पावर -6। ओके, अब मैंने कहा डेसिमल अगर लास्ट से स्टार्टिंग की तरफ आ रहा है, तो उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर लिखा है 3 4 5 6 ऐसे नंबर गिवन है, ठीक, इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं है, कहीं भी डेसिमल नहीं है। जब कहीं भी डेसिमल नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि सबसे लास्ट में होगा, ठीक। बट पॉइंट के पहले हमारी सिर्फ एक सिंगल डिजिट होनी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे 3.456, जो भी हमारा नंबर होगा वो लिखेंगे, और पॉइंट के पहले 1 डिजिट। ओके, इनटू 10 की पावर। अब देखो पॉइंट कहां से हटके कहां आया है, यहां, तो लास्ट से स्टार्टिंग में आ रहा है, लास्ट से स्टार्टिंग में आ रहा है, तो 10 की पावर पॉजिटिव। अब यहां आ रहा है, तो जितनी डिजिट आगे आया है उतना काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट के पहले आया है, तो यहाँ 10 की पावर 9 हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो दिया है 10100101.0101, या फिर 0 ले लेते हैं, या 10 ले लो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा जो नंबर दिया है वो लिखेंगे। नंबर हमारा जो इतना सारा नंबर दिया है पूरा नंबर ही तो है, ऐसा तो है नहीं लास्ट में कोई 0 है तो हम उसकी वैल्यू ना लें, ठीक है। तो ये पूरा नंबर ही है, तो हम पूरा नंबर लिख लें 101010010101, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये ले लिया। अब पॉइंट कि पहले मेरा सिर्फ एक सिंगल डिजिट होनी चाहिए, तो मैंने पॉइंट यहाँ लगा दिया। अब 10 की पावर, अब 10 की पावर हम क्या लिखेंगे, देखो पॉइंट यहाँ से हटके कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो स्टार्टिंग लास्ट से स्टार्टिंग में आ रहा है, लास्ट से स्टार्टिंग की तरफ आएगा, तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट पहले आया है, इसलिए 10 की पावर 6 हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर यही कहता है कि यूजुअल फॉर्म में लिखो, तो यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए मान लो कि हमारा कोई भी नंबर है, जैसे कि हम बताते हैं 4 6
4.635 इंटू 10 की पावर 7। मान लो ये नंबर की पेन है, ठीक है, पॉजिटिव में है तो हम पॉजिटिव के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि नंबर लिख लेंगे 4635। इसमें तो पॉइंट लगेगा नहीं क्योंकि हम यूजुअल फॉर्म में लिख रहे हैं 4635। अब यहाँ जीरो हमारे कितने लगेंगे, यहाँ पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉइंट 7 डिजिट्स हैं, तो पॉइंट के बाद 7 डिजिट होनी चाहिए। और यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 4 5 6 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 डिजिट्स पहले से थी, हमने 4 0 और लगा के 10 की पावर 7 कर दिया। अगर दिया होगा हमारा 36.35 इंटू 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, माइनस की बात है तो पॉइंट के पहले उतनी डिजिट्स होनी चाहिए, पॉजिटिव में होगा तो पॉइंट के बाद उतनी डिजिट होनी चाहिए। अब यहाँ 10 की पावर -7 है, दैट मीन्स पॉइंट के पहले 7 डिजिट होनी चाहिए। और यहाँ पॉइंट के पहले कितनी डिजिट है, 2। हम यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाएंगे अभी, पॉइंट के पहले 2 डिजिट है तो 3 4 5 6 7, अब पॉइंट के पहले 7 डिजिट हो गए। ओके, कोई दिक्कत? अगर यहाँ पावर नेगेटिव है तो पॉइंट के पहले उतनी डिजिट्स होनी चाहिए, अगर पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट के बाद की उतनी डिजिट्स देखेंगे। ठीक, इसमें पॉइंट लास्ट में आ जाता है इसलिए हम नहीं लगाते, इसमें पॉइंट पहले आता है इसलिए मुझे लगाना पड़ता है। ठीक है, तो पॉइंट के पहले 2 डिजिट्स पहले से थी तो हम 5 0 और लगा देंगे और उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 10 की पावर 7 हो जाएगी। ठीक, तो ये था आपका स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म। यहीं पे आपकी इस चैप्टर की सारे इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है, सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। ठीक है, अब आगे की आपको एक्सरसाइज देखिएगा तो आपको बहुत कायदे से समझ में आएगी। अभी भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.1 में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।